अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ वो है एक जालिम बादशाह की। तो कहानी शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि इसी तरह मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आप सब तक पहुँच सकें। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मुल्क में एक जालिम बादशाह हुआ करता था। वो बहुत सेहतमंद और मोटा था। दिन ब दिन उसका मोटापा बढ़ता गया। आखिरकार बादशाह को अपने मोटापा परेशान करने लगा और बादशाह ने ऐलान कर दिया कि मुल्क के सारे हकीम और डॉक्टरों को बुलाया जाए। और बादशाह ने हुक्म दिया कि जो कोई मेरा इलाज करेगा, मेरा मोटापा ख़त्म करेगा, मैं उसका शुक्रगुजार रहूँगा और उसको बहुत बड़ा इनाम भी दूँगा। लेकिन तुम में से जो हकीम या डॉक्टर मेरा इलाज नहीं कर सकेगा, उसका सर कलम कर दिया जाएगा। ये बात कहकर सारे हकीम और डॉक्टर डर गए और कोई भी इलाज करने के लिए तैयार नहीं था और इसी तरह सब भाग गए। बादशाह को जब पता चला तो उसे और भी गुस्सा आया। बादशाह ने एक बार फिर ऐलान कर दिया कि जो कोई मेरा इलाज करेगा, मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा, जिसमें सोना, चांदी, जवाहरात और अशरफिया वगैरह होंगी। ये सुनकर लोग बड़े खुश हुए, लेकिन इलाज ना होने की सूरत में सर काटने के डर से कोई तैयार नहीं था। इसी मुल्क में एक गरीब शख्स रहता था। जिसको पता चला तो वो बादशाह के पास आया और उसने बादशाह से कहा कि मैं आपका इलाज करने के लिए तैयार हूँ। बादशाह ने जब ये सुना तो वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि इलाज शुरू किया जाए। अब उस शख्स ने बादशाह को एक हकीम की तरह देखना शुरू कर दिया और आखिरकार उसने बादशाह को हैरान होकर कहा कि बादशाह सलामत, आप तो मरने वाले हो। बादशाह ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हुआ, लेकिन उस हकीम ने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, आपके पास सिर्फ 40 दिन हैं। 40 दिन बाद आपका इंतकाल हो जाएगा। कहा कि अगर 40 दिन बाद मैं नहीं मरा तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। हकीम ने कहा ठीक है। अब बादशाह को बहुत टेंशन हुआ। बादशाह ना तो कुछ खाता था और ना ही पीता था, बस दिन रात रोता था और अल्लाह ताला से यही दुआ मांगता था कि या परवरदिगार, मेरे तमाम गुनाहों को बख्श दे। बादशाह अब दिन ब दिन कमज़ोर होता गया और टेंशन करता गया कि वो मरने वाला है। जब एक दिन गुजरता तो बादशाह और भी परेशान होता। अब बादशाह ने जुल्म करना छोड़ दिया और खैरात और रहमदिली करने लगा। लोग बादशाह से बहुत खुश थे। अब इस तरह ही 30 दिन गुजर गए और बादशाह का मोटापा ख़त्म होने को था और आखिरकार वो दिन आ गया और 40 दिन पूरे हुए। बादशाह ने सबसे माफ़ी मांगी और अल्लाह ताला से दुआ किया कि या अल्लाह, मेरे तमाम गुनाह को माफ़ फरमा। अब दिन गुजरते रहे लेकिन बादशाह को मौत नहीं आया। आखिरकार बादशाह ने ऐलान किया कि उस हकीम को लाया जाए और लोगों ने मिनटों में हकीम को पकड़कर बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने हकीम से कहा कि तुम्हारा बात झूठ हुआ और 40 के बजाय 45 दिन गुजर गए, लेकिन मेरा मौत नहीं, अब तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। हकीम ने कहा, एक मिनट बादशाह सलामत, आपने मुझे इलाज के लिए बुलाया था, जो मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरा किया। अब आप इनाम के बजाय मुझे मौत दे रहे हैं। ये सुनकर बादशाह हैरान हो गया और कहने लगा कि वो कैसे? तो हकीम ने जवाब दिया कि आपका इलाज डर था। आप जुल्म करते और हराम खाते, जो आपके लिए एक बुरी मौत का सबक बनता, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। अब आपने अल्लाह ताला से दिल से तौबा की और अपने अवाम के साथ नेकी करने लगे। ये आप पर अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा एहसान है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और हकीम को बहुत बड़ा इनाम दिया और वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करने लगा।